तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, 3 पार्ट है इसमें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल एंड देन मिनिमम मैक्सिमम। बिल्कुल इजी पार्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आने हैं, इसलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम चाहिए, इसलिए मुझे लगा कि एक्स्ट्रा थोड़ा देख लेते हैं तो ठीक रहेगा, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम थोड़ा देख चुके हैं, आज और थोड़े टफ क्वेश्चन देखेंगे। टेंजेंट नॉर्मल बिल्कुल सिंपल है, मिनिमम मैक्सिमम थोड़ा सा और काम बढ़ा देता है। तो मैक्सिमम मिनिमम से तो क्वेश्चन पक्का आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी क्वेश्चन पक्का आएगा। टेंजेंट नॉर्मल के बारे में थोड़ा डाउट है, लेकिन ये तीनों बेसिकली डिफरेंशिएशन के पार्ट हैं, बिल्कुल ईजी है। और अगर आप सैंपल पेपर उठाओगे तो मुझे कम से कम उसमें 5 या 4 क्वेश्चन दिखे मुझे इन तीनों टॉपिक के। बिल्कुल इजी टॉपिक है। अब 3 दिन का टारगेट है कि ये हमें एओडी बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है बेटा। ये ना केवल 12th में बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। अतुल, मेरी आवाज़ आ रही ना? यस सर। चलो, तो एक बार जरा रिवाइज कर लें। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक्चुअली हमें जिस फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शुरू करना प्रूव करना होता है, हम उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। और अगर वो डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो देन इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है या इक्वल है, देन इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। और अगर वही चीज़ नीचे इक्वल ना हो, केवल हम 100% श्योर हो कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाती है। इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली मीन्स ग्रेटर 0। डिक्रीजिंग मीन्स एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, बट स्ट्रिक्टली मीन्स लेस देन 0। इतना ही हमें करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना है, और अगर वो 0 से बड़ा आ जाए, साथ में इक्वल भी हो, तो इंक्रीजिंग। और अगर वही डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो डिक्रीजिंग। इतना करना है हमें। स्ट्रिक्टली बोलेगा तो हम इक्वल कंसिडर नहीं करेंगे, हम केवल ग्रेटर या लेस देन देंगे। अगर स्ट्रिक्टली नहीं बोलेगा तो हमें इक्वल भी कंसिडर करना पड़ेगा। इतना सा करना है हमें। दिक्कत कहाँ आती है बेटा? दिक्कत तब आती है जब क्वेश्चन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो। तो हम इस डायग्राम का यूज करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच सारे पॉजिटिव होते हैं बेटा। 90 से 180 के बीच साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, आपको पता ही है। 180 से 270 के बीच tan और cot पॉजिटिव होता है, और 270 से आगे cos या sec पॉजिटिव होता है। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो ये डायग्राम बहुत काम आता है। हमने कई क्वेश्चन देखे थे बेटा। आज मुझे आपको बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कराने हैं, वही कर रहे हैं। हमें एक फंक्शन दिया होता है, प्रूव करना होता है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब यहाँ स्ट्रिक्टली बोल रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आना है। एक आपको पॉलिनोमियल दिया होगा और इंटरवल एक्स की वैल्यू बोलेगा, पूछेगा वो एग्जामिनर कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। अब चूंकि स्ट्रिक्टली बोल रहा है तो इंक्रीजिंग के लिए हम ग्रेटर देन 0 हमें लाना है, और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन लाना है। तो जो फंक्शन था हमने उसे डिफरेंशिएट किया, उसके फैक्टर किए। अब हमें इंक्रीजिंग देखना है पहले। तो इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो जब भी हमें किसी ऐसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं जिसमें लेस देन या ग्रेटर होता है, उसको लाने के लिए हमने पढ़ा है 11th में, हम नंबर लाइन का यूज करते हैं। एक नंबर लाइन खींचते हैं, सबसे कोने में माइनस इन्फिनिटी, सबसे आगे प्लस इन्फिनिटी, फिर लेफ्ट साइड में जो टर्म है, एक्सप्रेशन है, उसको रखते हैं 0 को इक्वल, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स आएगा -1, तो -1 प्लॉट कर लिया। एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो -2 प्लॉट कर लिया। अब हमने पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट माइनस इन्फिनिटी से -2 है, सेकेंड पार्ट -2 से -1 है, और थर्ड पार्ट -1 से 1 इन्फिनिटी है। हमें देखना है कि जो हमारा एफ डैश एक्स है किस पार्ट में कैसा बिहेव कर रहा है, कहाँ ग्रेटर देन है, कहाँ लेस देन है। तो उसके लिए सबसे आगे वाला पार्ट लेते हैं बेटा। ये क्या है? -1 से इन्फिनिटी के बीच का पार्ट है। मतलब इसमें कौन कौन से नंबर होंगे? -1 से इन्फिनिटी के बीच 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1000, लाख, करोड़ वगैरह वगैरह होगा। कोई सी भी एक वैल्यू आप एफ डैश एक्स में रख के देखो, और फिर देखो कि ये चीज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। तो हम और बड़ी वैल्यू क्या लें? हम सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं 0। जहाँ एक्स में रखा 0, तो -6 में तो एक्स है नहीं, इंटू 0 + 1 1 पॉजिटिव आएगा, 1 + 2 3 पॉजिटिव आएगा। तो कुल मिला के कितना आया? -18। हमें साइन देखना है, माइनस आया।
मतलब जब हमने 1 से इन्फिनिटी वाला एक पोर्शन लिया और इसका कोई नंबर लिया तो हमारा एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है। जब यहाँ नेगेटिव है तो इससे जुड़े हुए पोर्शन में पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव तो इससे जुड़े हुए पोर्शन में नेगेटिव होगा। हमें केवल एक पोर्शन देखना है, बाकी के पोर्शन हम अपने आप निकाल लेते हैं। इंक्रीजिंग के लिए क्या करना है, स्ट्रिक्टली के लिए ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव केवल एक जगह है, कौन सा पोर्शन है वो, -2 से -1 के बीच। तो आप इसको ऐसे रख लो, -2 -1 ओपन इंटरवल, या फिर ऐसा कर लो x ग्रेटर देन -2 लेस देन -1, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग लेस देन जीरो कहाँ है, दो पोर्शन में है, तो यहाँ भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप इसको ऐसे रख लो, माइनस इन्फिनिटिव -2 यूनियन -1 इन्फिनिटिव, या ऐसे लिख लो x लेस देन -2 एंड x ग्रेटर देन -1। हमें बस करना यही है, डिफरेंशिएट करना है, फैक्टर करने हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स वैल्यू निकालनी है, सबसे आगे वाले पोर्शन का एक नंबर लेना है और वो रख देना है एफ डैश एक्स में। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है मतलब पॉजिटिव है, अगर वो लेस देन जीरो आ रहा है मतलब वो नेगेटिव है। फिर हमें साइन यहाँ लिख देने, अपने आप पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब है, दिक्कत तब है जब आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन दिया होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। ये देखो, ये बोल रहा है फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग होगा, कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कॉस दिया है लेकिन अंतर क्या है, यहाँ कॉस की डोमेन एक्स है, यहाँ 2x है, 3x है, 10x है। और इंटरवल मतलब हमारे पास बाउंड है, हमारे पास सीमा है कि हम x की प्लेस पे 0 से π/2 की ही रख सकते हैं। और फिर बताना है अगर x 0 से π/2 वेरी करे तो इनमें से कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इट मीन्स लेस देन जीरो होगा। पहला लेते हैं, हमें इसको चेक करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इसको एफ लेंगे, एफ डैश निकालो कितना आएगा, कॉस का आ गया माइनस साइन। अब एफ डैश एक्स, ये चीज अगर ग्रेटर देन जीरो हो गई तो इंक्रीजिंग हो जाएगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर लेस देन जीरो हो गई तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगी। एफ डैश एक्स में क्या क्या है, पहले माइनस है फिर साइन है। हमें देखना है क्वाड्रेंट 0 से π/2, हमने एफ डैश एक्स निकाला, कॉस का गया माइनस साइन। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना ये क्वाड्रेंट, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, हमें जाना है 0 से π/2। 0 से π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव है, साइन कॉस टेन कॉट सब पॉजिटिव है। हमारे एफ डैश एक्स में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन। और हमारे पास इंटरवल क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल मीन्स 0 से 90, 0 से 90 के बीच ऑल पॉजिटिव मतलब हमारा साइन पॉजिटिव हुआ। जो हमारे पास बाउंडेशन है 0 से π/2 की, उसके बीच तो साइन पॉजिटिव है, और उससे पहले क्या है माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, यानी ये चीज लेस देन जीरो हो गई, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो गया, मतलब हमारा एफ एक्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। बता कोई डाउट इसमें, सभी बनाने का कोई डाउट, मानसी आदित्य कोई डाउट, मेरी आवाज सबको आ रही ना, धर्मेंद्र रीना अतुल कोई डाउट इसमें, समीप। हमने डिफरेंशिएशन किया और जो डिफरेंशिएशन आया उसको रख दिया, शुरू में तो माइनस है, कोई डाउट नहीं। अब इस साइन का क्या करना है बेटा, इस साइन के लिए हमने क्वाड्रेंट पर नजर डाली, हमारा जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच है। 0 से 90 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ तो सारे पॉजिटिव ये लिखा है, तो हमारा साइन ही पॉजिटिव हुआ, तो ये पॉजिटिव हो गया, उससे पहले लिखा है माइनस, सो माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी लेस देन जीरो, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, दिक्कत अगले में है बेटा, ये cos 2x, इसमें cos के अंदर जो है वो 2x दिया हुआ है, जो एंगल है 2x है, जबकि यहाँ जो है जो दिया हुआ 0 से π/2, इसका मतलब ये है कि x 0 से π/2 के बीच है, समझे। यहाँ दे रहा है फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, ये 0 से π/2 क्या है, ये 0 से π/2 x की वैल्यूज है। यहाँ तो ठीक था, यहाँ तो x 0 से π/2 वेरी कर रहा था, लेकिन यहाँ तो cos के अंदर 2x है, तो अगर x 0 से π/2 के बीच है तो 2x कितने के बीच होगा बेटा, क्योंकि ये चीज पॉजिटिव नेगेटिव कब होगी, ये अंदर वाले एंगल पर डिपेंड करती है, और ये कब के लिए, ये cos x के लिए है, cos थीटा के लिए। जब अंदर x होगा या थीटा होगा तो अगर वो एंगल 0 से 90 के बीच है तो cos पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर अंदर वाला एंगल चेंज हो गया
तो हमें उस हिसाब से अपने इंटरवल को चेंज करना पड़ेगा। जरा देखो, जरा समझने की कोशिश करना आप लोग बेटा। ये बोल रहा है 0 से π/2 के बीच हमारा सेकंड पार्ट है cos 2x की प्रॉपर्टी क्या होगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग। लेकिन 0 से π/2 ये तो x की वैल्यू है ना, इट मीन्स x इज लाइंग बिटवीन π/2 एंड 0। हमारा डोमेन क्या है, cos के अंदर क्या है 2x, तो 2x कैसे वेरी करेगा, 2x कैसे आएगा, मल्टीप्लाइंग इच साइड बाय 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू पाई पाई। ये हमारी 2x की लिमिट आ गई। हमारा 2x 0 से पाई के बीच है। ये जो इंटरवल था अनामिका आदित्य, ये तो x की वैल्यू थी, अनलेस और अनटिल ये ना बोले कि 2x में वेरी करता है, तब अलग है। यहाँ ये कुछ क्लियर नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है हमें केवल इस इंटरवल में देखना है। इंटरवल मीन्स वैल्यू ऑफ x, मतलब x 0 से π/2 के बीच वेरी करता है। पर हमारे केस में जहाँ x होना चाहिए वहाँ x नहीं 2x है। तो अगर x 0 से π/2 के बीच वेरी कर रहा है तो 2x कहाँ वेरी करेगा, मैंने क्या किया, x लाइज इन 0 से π/2, 0 लेस देन x लेस देन π/2, मुझे 2x चाहिए बेटा, तो मैंने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 0, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू π/2, ये आ गया 0 से पाई। मतलब 2x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वार्ट के बीच है। अब निकालो एफ डैश एक्स, कॉस का हो गया माइनस साइन और 2x का हो गया 2। अब इस पे देखते हैं, अब यहाँ 2x आ गया, 2x है 0 से पाई के बीच, 0 से पाई, 0 से लेकर यहाँ हम कौन कौन से क्वाड्रेंट को क्रॉस करेंगे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्रॉस करेंगे, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, और हम सेकंड क्वाड्रेंट को क्रॉस करेंगे, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। हमारे पास क्या है, साइन 2x। तो हम जब हमने 2x की वैल्यू क्या निकाली है, 0 से पाई, तो जब हम 0 से पाई जा रहे हैं बेटा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्रॉस कर रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट को क्रॉस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव, साइन क्यों, तो ये एफ डैश एक्स में साइन आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव। तो पूरे 0 से पाई में ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पूरा लेसन 0 हो गया, मतलब एफ डैश एक्स लेसन 0 हो गया, मतलब एफ डैश एक्स हमारे इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो गया। बताओ कोई डाउट इसमें, आकृति टीना? पहली बात, हमें दिया गया था कि फंक्शन इस इंटरवल में किस तरह से बिहेव कर रहा है, 0 से π/2। तो ये 0 से π/2 क्या है बेटा, ये 0 से π/2 x की रेंज है, ये x की लिमिट है। अगर x 0 से π/2 के बीच वेरी करे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा। पर अगर cos x था तो कोई दिक्कत नहीं थी, डोमेन में x है, लेकिन यहाँ डोमेन में x नहीं 2x है, और ये जो लिमिट है ये तो x की है बेटा। तो हमें देखना पड़ेगा कि x 0 से π/2 के बीच है तो 2x कहाँ है, हमें तो 2x के हिसाब से सोचना है ना, डोमेन में 2x है। तो हमने देखा जब x 0 से π/2 के बीच है मतलब x ग्रेटर देन 0 है और लेस देन π/2 है। 2x लेके आओ, कैसे, हर एक साइड मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय 2, 2x सॉरी 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, लेस देन 2x, लेस देन 2 इंटू π/2 पाई आ गया। मतलब 2x जो है वो 0 से पाई के बीच वेरी कर रहा है। 0 से पाई मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक। जब 0 से पाई जाएंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्रॉस करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट को क्रॉस करेंगे। हमारे पास एफ डैश एक्स में क्या है, -2 sin 2x, माइनस नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, साइन 2x क्या होगा, साइन 2x हम जा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, तो ये लेस देन 0 हो गया। तो हमारी गिवन इंटरवल में साइन हो गया, जो हमारा फंक्शन हो गया वो डिक्रीजिंग हो गया। बताओ कोई डाउट इसमें, ये चीज क्लियर हुई, मैंने 2 से 2 क्यों किया, देवाशीष क्लियर हुआ, समीप क्लियर? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जहां तक है इसका एक क्वेश्चन आएगा। कोई डाउट, अरमान कोई डाउट बेटा, देवाशीष, स्नेहा, आदित्य, अनामिका, अनुराग, अर्पिता? जब मैं रैंडमली नाम लूँ ना तो कोई भी एक बोल दिया करो। अब इसमें एक लफड़ा है। अब हम जब
जीरो से पाई/2 जा रहे थे, तो हम 2x में जा रहे थे जीरो से पाई, है ना। मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों कर रहे थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ये डिक्रीजिंग आया, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग आया। लेकिन अगर ऐसा हो तो सपोज आधे क्वाड में इंक्रीजिंग, आधे क्वाड में डिक्रीजिंग, तो हम जानते हैं कि जो फंक्शन जो है पूरे इंटरवल में सेम बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे में इंक्रीजिंग आधे में डिक्रीजिंग। तो अगर आधे में इंक्रीजिंग होता और आधे में डिक्रीजिंग होता, तो ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होता ना डिक्रीजिंग होता। अब देखो आगे देखो, वही किया मैंने। तो एक्स की वैल्यू थी, जो इंटरवल दिया है तो एक्स की वैल्यू है, और हमारे पास क्या है, cos 2x, डोमेन में 2x है, हमें तो इंटरवल इस हिसाब से चाहिए। ये कहाँ दिया है इसने कि एक्स की वैल्यू है? अगर कुछ नहीं देगा कि एक्स की वैल्यू है तो इट मीन्स इट इज ए रियल नंबर, ये एक्स की वैल्यू है। पर यहाँ डोमेन में तो 2x है, एक्स जीरो से बाय 2 वेरी कर रहा है, 2x कहाँ से का वेरी कर रहा है? तो हमें इसी की हेल्प लेके बेटा 2 से इंटू करना पड़ेगा। अब इंटरवल क्या हो गया, जीरो से पाई, जीरो से पाई है। इस पूरे रीजन में फंक्शन का बिहेवियर सेम होना चाहिए। कौन सा फंक्शन, माइनस साइन 2x, माइनस तो नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है। अब साइन 2x का बिहेवियर क्या होगा, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, सेकंड में भी साइन पॉजिटिव है, पूरे में एक जैसा बिहेवियर हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव जीरो हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट आओ, यहाँ थोड़ी दिक्कत है, यहाँ इंटरवल हुई जीरो से बाय 2, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ कॉस के अंदर 3x है, तो हमें 3x के हिसाब से इस इंटरवल को चेंज करना पड़ेगा। क्या दिया है, x पाई/2 से और जीरो के बीच है, x ग्रेटर देन जीरो और लेस देन पाई/2 मींस लेस देन 90 कर दिया मैंने। फिर क्या है, यहाँ cos के इंटू 3x, तो 3x लाओ। कैसे, मल्टीप्लाइंग इस साइड बाय 3, 3 इंटू जीरो 3, 3x इंटू 90 इंटू 3 270। तो 3x बेटा जीरो से 270, यानी ये फर्स्ट क्वाड, सेकंड क्वाड, थर्ड क्वाड, 270 मीन्स थर्ड क्वाड। हम फर्स्ट क्वाड क्रॉस करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट क्रॉस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट क्रॉस करेंगे। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, cos 3x का माइनस साइन 3x, 3x का 3। हमने देखा अब हम जीरो से 270 जा रहे हैं, तो जीरो से 270, यहां से यहां से यहां से यहां। हमें साइन किसका देखना है, हमें साइन देखना है साइन 3x का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 3x पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, लेकिन थर्ड क्वाड में साइन नेगेटिव हो रहा है। अब क्या किया, हमने दो पोर्शन किए इसके। जहां ये पॉजिटिव था साइन, साइन को देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स में साइन 3x आया बेटा, तो साइन हमें जाना है जीरो से 270, ये तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन पॉजिटिव है। तो हमने क्या किया, जीरो से 180 लिया और फिर 180 से 270 लिया, क्योंकि हमें जाना है 270 तक, क्योंकि 3x हमारा वेरी कर रहा है जीरो से 270। अब देखो जरा, जीरो से 180 में हमारा एफ डैश एक्स क्या है बेटा, हमारा एफ डैश एक्स है -3 साइन 3x। ध्यान रखो हमें इसका साइन देखना है। जीरो से 180 में फर्स्ट क्वाड में साइन पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, साइन 3x पॉजिटिव हुआ। 180 से आगे tan पॉजिटिव होता है तो साइन 3x नेगेटिव हुआ। हमारा एफ डैश क्या है, साइन 3x के इंटू -3 है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई किया -3 से। जब किसी नेगेटिव क्वांटिटी से बेटा माइनस करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, ये ग्रेटर है तो लेस देन हो गया। -3 यहाँ भी, -3 यहाँ भी इंटू किया, जीरो इंटू -3 जीरो हो गया। यहाँ -3 इंटू किया तो यहाँ लेसर ग्रेटर हो गया। ये एफ डैश एक्स हो गया, एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। तो इस केस में एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया, यानी इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस केस में ग्रेटर देन जीरो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। किसमें, 180 से 270 के बीच। ये 3x की वैल्यू थी जीरो से 180। अब फिर एक्स की वैल्यू देखें, डिवाइडिंग बाय 3 किया, जीरो बाय 3, 3x बाय 3, 180 बाय 3, यानी जीरो से बाय 3 के बीच फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और 60 से 90 के बीच फंक्शन इंक्रीजिंग। यहाँ डिक्रीजिंग
यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग। हमारे पास इंटरवल क्या था? हमारे पास इंटरवल था 0 से π/2। अब देखा, हम जब इसके दो टुकड़े किए बेटा, 0 से π/3 के बीच डिक्रीजिंग हो गया, π/3 से आगे इंक्रीजिंग हो गया। आधे में किसी पार्ट में डिक्रीजिंग, किसी पार्ट में इंक्रीजिंग, ऐसा नहीं होता, पूरे पार्ट में सेम बिहेवियर होना चाहिए। तो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो मैं पहले आप फंक्शन को करो डिफरेंशिएट, फिर देखो हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। फिर एक्स की वैल्यू देखो कहां से कहां तक वेरी कर रही है। हमारे पास एक्स 0 से π/2 है, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 है। ये तो एक्स की वैल्यू है, हमें तो 3x चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन के अंदर 3x है, तो मल्टीप्लाई किया 3x तक, तो ये आंसर आ गया। इट मीन्स 3x जा रहा है 0 से 270 के बीच। 0 से 270 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। हमारे पास एवरेज एक्स क्या है? साइन 3x है एवरेज एक्स में। साइन साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला हमने एक तरफ कर लिया 0 से 180, फिर 180 से आगे हमने 270 तक ले लिया। 0 से जब 3x 0 से 180 के बीच है, साइन पॉजिटिव है, लेकिन एवरेज एक्स में तो -3 भी है, इंटू किया -3 से, तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो गया, -3 साइन 3x लेस देन 0। ये क्या होगी? तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। किस रेंज में? जब 3x 0 से 180 के बीच है। तो x की रेंज क्या हुई? डिवाइडिंग इच साइड बाय 3, तो क्या हो गया? 0 से 60 के बीच, 0 से π/3 के बीच डिक्रीजिंग, और π/3 से आगे इंक्रीजिंग। जबकि इंटरवल क्या था? 0 से π/2 एक्स की वैल्यू थी। तो हमने देखा कि कुछ इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है, बताइए। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे इंटरवल में या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अगर ऐसा है कि कुछ इंटरवल में कुछ और बाकी इंटरवल में कुछ और, तो हम बोलेंगे कि ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो बेटा क्लियर हुआ? हमें यस अपने इंटरवल को x, 3x, 2x के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? कोई डाउट? किसने क्लियर हुआ? अब ऐसा नहीं करना कि मैं ये पढ़ाऊं। आज आप इस चीज को देख लीजिए, है ना। आप भले ही और कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसको आज नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, तो मैं तो कोई मतलब नहीं है। आपको वापस फिर से पढ़ना पड़ेगा। इस चीज को आज ही कवर करिए। चलो अब समझ में आ गया है? कुछ नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें देखना है, हमें डिफरेंशिएट करना है बस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब होते हैं तो थोड़ा सा हमें क्वाड्रेंट की हेल्प लेना पड़ता है। समझ क्लियर हो गया? चलो क्लियर? ये देखो, एफ एक्स दिया है 10x, 0 से π/2 के बीच रखनी है वैल्यू। किया डिफरेंशिएट, तो आया सेक स्क्वायर एक्स। यार सेक स्क्वायर एक्स यानी सेक एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अंदर कोई भी वैल्यू हो तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो हमें और कुछ, हमें एक क्वाड्रेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। क्लियर आदित्य? क्लियर? समीप क्लियर? यस सर। अब जो मेन क्वेश्चन मुझे कराना है बेटा, ये सब सिंपल है, आप कर लोगे बेटा, मैंने सब सॉल्व कर दिए हैं। ये दो एग्जाम्पल लिए बेटा, एक ये एग्जाम्पल 12 और एक एग्जाम्पल 13, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और 13 के बारे में मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। पहला क्वेश्चन देखो, ये अभी बिल्कुल वैसा ही है जैसे cos 3x किया था। cos 3 पर ये तो x की वैल्यू है, अब यहाँ तो इसने x क्लियर कर रखा है, तो cos 3x का हो गया 3 cos 3x, 3 cos 3x f डैश x। अब ये देखना, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो x की वैल्यू कहती है 0 से π/2 के बीच, यानी 0 लेस देन x लेस देन π/2। बट हमारे यहाँ डोमेन क्या है? 3x है, तो मल्टीप्लाई में 3, हर एक साइड 3 से इंटू किया, 3 इंटू 0, 3 इंटू x, 3/2। ये क्या है बेटा? 3 इंटू 270 है, मतलब हमारा 3x 0 से 270 के बीच वेरी कर रहा है। हर एक एग्जाम में बेटा ये आता है ना, भले वो एनडी हो, भले ये हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम ये आता है। चलो, तो हमारा 3x वेरी कर रहा है 0 से 270 के बीच। हम जाएंगे 0 से 270, तो हमें कौन कौन सा क्वाड्रेंट क्रॉस करना पड़ेगा? 0 से 270 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। फंक्शन क्या है इसमें? कॉस है। कॉस कहाँ कहाँ कैसा कैसा बिहेव करता है? कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो पॉजिटिव 0 से 90 अलग कर लिया, और जब माइनस माइनस तो 90 से 270 अलग कर लिया। चलो इसने 90 से पाई किया, पाई से
3/2 के तीनों क्वाड्रेंट में अलग कर लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2 कौन 3x, सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई, फिर आगे पाई से 3π/2। जब 3x 0 से π/2 के बीच है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होगा, तो cos 3x पॉजिटिव हो जाएगा। f डैश एक्स में cos 3x है, cos 3x पॉजिटिव, बट f डैश एक्स में तो 3 भी है, 3 से इंटू कर दो, ये हो गया, ये f डैश एक्स। तो 0 से π/2 के बीच f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पर तो 3x की वैल्यू है, 0 लेस देन 3x π/2, x के हिसाब से क्या होगा, डिवाइडिंग बाय 3 कर दो आप, तो 0 लेस देन x लेस देन π/6 यानी 0 से π/6 के बीच x की वैल्यू के बीच f डैश जो है इंक्रीजिंग है। आगे आओ, π/2 से पाई के बीच सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, हमारा cos x नेगेटिव हो गया। f डैश x में क्या है, cos के इंटू में 3 है, मल्टीप्लाई में 3 कर दो, 3 क्रॉस 3x लेस देन 0, मतलब फंक्शन हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। x की वैल्यू क्या होगी, हम 3x के हिसाब से तो हम कहाँ हैं, π/2 से पाई के बीच है, डिवाइड 3 से, तो π/6 लेस देन 3x/3, ये आ गया। आगे भी आओ, आगे भी डिक्रीजिंग है, तो आप देख रहे हो 0 से π/6 के बीच इंक्रीजिंग है, लेकिन π/6 से π/3 और π/3 से π/2 मीन्स π/6 से π/2 की फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। हमें क्या करना है, हमें पूरा इंटरवल 0 से π/2 लेना है, तो 0 से π/2 के बीच एक पोर्शन में फंक्शन इंक्रीजिंग है, एक में डिक्रीजिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे में सेम बिहेवियर होना चाहिए, या पूरे में इंक्रीजिंग या पूरे में डिक्रीजिंग, तो ये ना इंक्रीजिंग हुआ ना डिक्रीजिंग हुआ। क्लियर, किसी को डाउट इसमें बेटा? हमें पहले इंटरवल को अपने एक्स के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, फिर हम क्वाड्रेंट मेजर करते हैं, कौन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, हम हर एक क्वाड्रेंट में देख लेते हैं फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। अगर तीनों में सेम बिहेव कर रहा है तो फंक्शन वो हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा या डिक्रीजिंग हो जाएगा। पर अलग अलग पोर्शन में अगर अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है बेटा, तो फिर वो ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ, सोलह क्लियर, सबमिट क्लियर। इसको बेटा आज ही जो पढ़ा रहा हूँ इसको आज ही कवर करिएगा बेटा, आज ही नोट कर, कल के लिए छोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत टिपिकल टॉपिक है ये। अभी ठीक है, क्लियर है। जब हम मैक्सिमम में ना पढ़ेंगे तो इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा कि हम इसमें हो जाएंगे कंफ्यूज। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं बेटा, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री, ये दो चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपका किसी एग्जाम में सिलेक्शन होना है कि नहीं होना, है ना। तो ये स्ट्रांग होना चाहिए बेटा। और जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करते हैं और हम ग्रेटर देन लेसन देखते हैं, ये डायग्राम बेटा क्वाड्रेंट राम बाण है, ये बहुत काम आता है। अगर ये आपके दिमाग में है तो आप कम से कम 30-40 फॉर्मूले याद करने से बच जाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था बेटा, एक फंक्शन था sin 3x, ये एग्जाम्पल था बेटा। इसी का एक भाई है एग्जाम्पल 13। अब इसमें एक फंक्शन नहीं है बेटा, इसमें दो फंक्शन है, sin x प्लस cos, करना वही है हमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना है। अब दिक्कत क्या हो गई है, दिक्कत यह हो गई कि इसमें दो फंक्शन हो गए, साइन प्लस कॉस। अभी तक के पिछले क्वेश्चन में केवल एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन था, हाँ ये बात अलग है एक्स वाले में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले फंक्शन में अभी तक केवल एक ही फंक्शन था, अब यहाँ दो हो गए, तो थोड़ा सा हमारा अप्रोच अलग हो जाएगा बेटा। यहाँ तो हमने डिफरेंशिएट किया और क्वाड्रेंट देख लिया हमने, यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है अगर x 0 से 2π के बीच हो तो ये किस इंटरवल में, मीन्स x की किस किस वैल्यू पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपको ये क्वेश्चन आज ही याद कर लेना चाहिए, है ना, 99% श्योर है कि आएगा। तो क्या करना है, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सम हो या डिफरेंस हो तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट तो करेंगे, नो डाउट डिफरेंशिएट तो करेंगे हम। एफ डैश एक्स साइन का हो गया, कॉस कॉस का हो गया माइनस साइन, हमने किया डिफरेंशिएट। फिर हमसे कहा जा रहा है कि x की वैल्यू बेटा 0 से 2π के बीच है, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, 0 से 2π, एक जगह लिखा 0 ये 2π। अब एवरेजेस में क्या है, कॉस है और साइन है। आप जानते हो कॉस और साइन ग्राफ दोनों ग्राफ क्या होते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। एक्स एक्सिस में कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये साइन और कॉस के ग्राफ की प्रॉपर्टी है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेव इक्वेशन में साइन और कॉस रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं, जब फिजिक्स वाले वेव की इक्वेशन डिसाइड कर रहे थे तो किसी मैथमेटिशियन ने उन्हें आइडिया दिया कि वेव की इक्वेशन में साइन या कॉस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये वेव इस तरह की होती है। ठीक है, तो जब दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सम या डिफरेंस दिया हो और हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना हो तो क्या करेंगे, हम पहले डिफरेंशिएट किया, हमने किया,
फिर हमें चूंकि x की बाउंड्री दी हुई है 0 से 2 पाई के बीच, तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, शुरू में लिखा 0, लास्ट में लिखा 2 पाई। अब एक काम करते हैं, देखते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है ऊपर नीचे होता है साइन और कॉस का। अब हम देखते हैं ये जो ग्राफ है ये कहाँ कहाँ इस एक्सिस को कट करता है। क्या किया हमने, एफ डैश एक्स को रखा 0 के इक्वल। ये बिल्कुल नया अप्रोच है। पिछले क्वेश्चन में अलग अप्रोच था, क्यों कि उसमें केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था। यहाँ क्या करना है, जब दो फंक्शन का सम या डिफरेंस हो, यह डिफरेंस किया, इक्वल टू रखा 0, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। cos x माइनस साइन इक्वल टू 0, साइन वहां गया, cos इक्वल टू साइन, tan इक्वल टू 1 आ गया। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हमने एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल लिया है, हम वो चीज निकाल रहे हैं, एफ डैश एक्स मीन्स डिवाइड डी एक्स। अभी आप आगे पढ़ोगे, डिवाइड डी एक्स मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम वो चीज निकाल रहे हैं जहां वो टेंजेंट एक्स एक्स को कट कर रही है, यानी यहाँ करो एक्स एक्स को कट कर रहा है। बहरहाल क्या किया हमने, एफ डैश एक्स लिया, उसको रखा 0 के इक्वल, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। cos x माइनस साइन इक्वल टू 0 मीन्स cos x इक्वल टू साइन हो गया, डिवाइड किया cos से, tan x 1 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 1 को लिखा 10 पाया 4। अब देखो, अब हम बड़े क्लास में, 12th क्लास में, 10th क्लास का बच्चा अगर 10 x इक्वल टू 10 पाया 4 को लिख दे x इक्वल टू पाया 4 तो बात समझ में आती है। पर हम चूंकि 12th में है, 11th में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ चुके हैं। अगर 10 x इक्वल टू 10 पाया 4 है बेटा, तो एक रूल पढ़ाया आपने, इफ 10 x इक्वल टू 10 y देन x इक्वल टू n पाई प्लस y, है ना, ये पढ़ा है आपने 10th में। अगर 10 x इक्वल टू 10 y हो, अगर sin x इक्वल टू sin y हो, तो प्रकार क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, कौन बताएगा, अनामिका, आदित्य। इफ sin x इक्वल टू sin y, गौरव, कितना होगा x इक्वल टू, n pi प्लस माइनस वन की पावर n बाय। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। और अगर 10 x इक्वल टू 10 y है तो n पाई प्लस y। तो चूंकि इसको सॉल्व करना है बेटा, 10 x इक्वल टू 10 पाया 4 है, 10 x इक्वल टू 10 y लिया, तो x आता है n पाई, ये पाया 4 नहीं y है, x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो x इक्वल टू n पाई प्लस y, y की जगह पाया 4 है। अब ये क्या कर लिया हमने, एक्चुअली अब हमने x और इस एंगल के बीच रिलेशन निकाली है, लेकिन हमें अब x की वो वैल्यू निकालनी है जो केवल इन्हीं के बीच होनी चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की कई सारी वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू n पाई प्लस पाया 4, पाई क्या है, वैल्यू है, पाई क्या है, n क्या है, n इज ए इंटीजर, वो 0 भी हो सकता है, प्लस 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है। हम n की प्लेस पर अलग अलग वैल्यू रख के x और पाई में रिलेशन निकालेंगे, लेकिन हम कुछ ही वैल्यू रखें। हमें क्वेश्चन ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि भैया x की वैल्यू आप वही लोगे जो 0 से 2 पाई के बीच हो। तो चलो हम n की प्लेस पे 1 बाय 1 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर माइनस 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर माइनस 2 रखेंगे। कब तक, जब तक वैल्यूज इससे बाहर मिलनी ना शुरू हो जाए। तो हमने पहले रखा n की प्लेस पे 0, x आ गया पाई बाय 4। क्या पाई बाय 4 0 से 2 पाई के बीच है, 2 पाई तो होता है 360, तो 45 है, हाँ है, चलेगा। चलो 1 रखा, अब जहाँ n था 1 रखा, तो पाई प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 4, मैंने पाई की जगह 180 रख के देखा 225। क्या अभी भी ये 0 से 2 पाई के बीच है, हाँ, 2 पाई मीन्स 360, तो छोटा है, होगा। फिर 0 रख लिया, 1 रख लिया, माइनस, इसका ऑर्डर क्या होता है, हमने देखा था लास्ट ईयर, पहले n की प्लेस पर रखेंगे 0, फिर 1, फिर माइनस 1, फिर 2, फिर माइनस 2, 3। कब तक, जब तक दो लगातार वैल्यूज इस रेंज के बाहर ना निकल जाए। दो मीन्स हम ये बिल्कुल इंश्योर हो जा रहे हैं कि हमने कोई ऐसी वैल्यू छोड़ी नहीं है जो इसके बीच होगी। तो जब रखा माइनस 1 n की प्लेस पे, तो माइनस पाई प्लस पाई 4, माइनस तो नेगेटिव है बेटा, तो होगी नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है 0 से 2 पाई, ये बाहर निकल गए। फिर 2 रखा हमने, तो देखो तो और बड़ी वैल्यू आ गई। तो आप देख रहे हो माइनस 1 और 2 रखने पर x की दो वैल्यूज इस रेंज से बाहर निकल गई। तो हम ये अपना प्रोसेस एंड कर देंगे, मतलब हमें दो वैल्यू मिली, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। अब क्या करना है इसका, वो जो नंबर लाइन है बेटा, फिर उस पर गए, हमें x की वैल्यू दी हुई थी 0 से 2 पाई, शुरू में लिखा 0, आगे लिखा 2 पाई। अब हमें x की वैल्यू कौन सी मिली है, हमें x की वैल्यू मिली है पाई बाय 4, 45, 8225, दोनों को प्लॉट कर दो। ऑब्वियसली पाई बाय 4 यहाँ आएगा, पाई बाय 4 यहाँ आएगा। अब हमने x की पूरी वैल्यूज को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। अब देखना है हमें हमारा एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है।
है ना। अगर एवरेज एक्स 0 से बड़ा आ गया इंक्रीजिंग, लेस डिक्रीजिंग। अभी तक के क्वेश्चन में क्या करते हुए आए हैं, हम सबसे आगे वाले पोर्शन की वैल्यू रखते थे एवरेज एक्स में। अरे भाई, पर ये सबसे आगे वाला तो ये कितना है, 2 to 5 है, इसके आगे वैल्यू हमें लेना है और एवरेज में रखना है। पर 2 to 5 से बड़ी वैल्यू हमें पता कहाँ होती है, हम बेटर ये वाला पोर्शन ले लेते हैं कंफर्ट के लिए। क्यों, ये 0 है, ये 45 है, इनके बीच एक वैल्यू 30 डिग्री आएगी। हम 30 डिग्री रख के देख लेते हैं, हमें तो केवल साइन देखना है कि इस पोर्शन में, आगे वाले पोर्शन में वैल्यू बड़ी आ रही है। तो यहाँ से cos x माइनस sin x मुश्किल हो जाएगा और हमें कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है। तो हमने एक ऐसी पोर्शन लिया जिसकी वैल्यू हमें पता हो, जिसकी वैल्यू पर हम साइन और कॉस कैलकुलेट कर पाए। तो फर्स्ट पोर्शन है 0 से 45, इसके बीच 30 आता है, 30 रख के देख लिया हमने एवरेज एक्स में। cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 √3/2 हाफ, एल्शियम लिया √3 माइनस 1/2, √3 क्या होता है 1.732। तो आप देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, क्यों, 1.732 माइनस 1 0.732, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। मतलब इस इंटरवल में हमारा एवरेज पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, तो इसके जुड़े हुए पोर्शन में नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इज इंक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग। तो 0 से π/4 यूनियन एंड 5π/4 से 2π। यहाँ क्वेश्चन इंटरवल क्यों लिया, क्योंकि ये तो हमें शुरू के इंटरवल में क्वेश्चन में ही दिया हुआ था यहाँ। और इस पोर्शन में ये जिस पोर्शन में नेगेटिव आया उस पर डिक्रीजिंग हो गया। थोड़ा अलग क्या था इसमें, अलग ये था कि हमें यहाँ दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, एक साइन और कॉस। तो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने सीधे डिफरेंशिएट किया, फिर क्वाड्रेंट देख लिया, क्योंकि एक ही फंक्शन था। लेकिन यहाँ क्या है, दो फंक्शन सम के फॉर्म में है बेटा, दोनों का नेचर अलग अलग है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, वहां से एक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये जनरल फॉर्मूला मिलेगा। हमें एन की जगह अलग अलग वैल्यू रख के ये देखना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू इस पर्टिकुलर रेंज के बीच है। मैं 0 रखा, 1 रखा, जैसे ही दो वैल्यू लगातार इस रेंज से बाहर चले गए, हम रुक गए, तो मतलब हमें केवल इतनी वैल्यू मिल पाई। अब हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, शुरू वाली वैल्यू यहाँ, बाद वाली वैल्यू यहाँ, बीच की वैल्यू यहाँ आ गई। अब हमें देखना है कि एवरेजेस कहाँ ग्रेटर है, कहाँ लेस है। अभी तक के क्वेश्चन में हम आगे वाला पोर्शन देखते थे, पर आगे वाले पोर्शन में बेटा वैल्यू बहुत बड़ी है, ये 2 to 5 है ना। 250, हमें कॉस 250 या साइन 250 पता नहीं होगा, हमें इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल या कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले वाले उसका सहारा लिया, यहाँ 0 से 90 के बीच है, 0 से 90 के बीच ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें कॉस से साइन पता होता है। तो 30 में आप देखो, आपको साइन पता है, कॉस पता है, तो एवरेज एक्स में जहाँ एक्स 30 रख के देखा तो पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव इज इंक्रीजिंग, दो पोर्शन में हो गया इंक्रीजिंग और नेगेटिव डिक्रीजिंग हो गया। बताओ क्लियर हुआ, पता क्लियर, डाउट, मानसी डाउट, मानवी, मैन, नितेश, रामायणी, पीयूष क्लियर, प्रियांश, प्रखर। यस सर। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आज ही देखो बेटा, अगर आज नहीं देखोगे तो आप भूल जाओगे, है ना, नहीं ना। इस चीज को आज ही देखना, समझते, आज इस चीज को आप सोचोगे कि बाद में पढ़ूंगा, फिर तो फिर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये चीज आप आज ही कवर करिए। अब इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल कम टाइम लूंगा मैं, टेंजेंट नॉर्मल, सबसे इजी पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। टेंजेंट क्या होती है आप जानते हो, टेंजेंट वो लाइन जो किसी कर्व को केवल एक पॉइंट पर टच करे या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ये टेंजेंट होती है। ये कर्व दिया था, कर्व के एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन इट इज कॉल्ड टेंजेंट। ये जो पॉइंट है जहां वो टच कर रही है इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट। नॉर्मल क्या होता है, वो लाइन जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो, जिस पॉइंट पे टेंजेंट वो लाइन कर्व को टच कर रही है, उस पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। या नॉर्मल का इंग्लिश वाला अर्थ नहीं है एबनॉर्मल, सूडो नॉर्मल नहीं, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। ठीक, इतना सा करना है हमें। लास्ट ईयर क्या था क्वेश्चन, लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट क्या थी, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, ये लाइन थी। टेंजेंट में क्या करना है, m को चेंज कर देना है, m होता है tan थीटा, m डिवाइड बाय dx भी होता है स्लोप। तो क्या करना है, टेंजेंट में m की प्लेस पर आ जाएगी डिवाइड dx। सपोज हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट x0 y0 पर निकालना हो टेंजेंट, तो क्या होगा, y माइनस y1, देखो वही 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 फॉर्मूला है,
y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। क्योंकि हमें x0 y0 पर निकालना है तो y1 की जगह y0 आएगा, x1 की जगह x0 आएगा। y माइनस y1 m इज डिवाइड dx में भी वो पॉइंट रखना पड़ेगा, इसमें निकालनी है टेंजेंट। ये हो गया y माइनस y0 डिवाइड dx, x माइनस x0। आपको एक कर्व दिया रहेगा, आप वहां से डिवाइड dx निकालोगे। आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, आपको डिवाइड dx में वो पॉइंट रखना पड़ेगा और x0 y0 की जगह रखना पड़ेगा। ये हो गई टेंशन। y माइनस y0 इक्वल टू डिवाइड dx, x माइनस x0। अब नॉर्मल क्या होती है बेटा? नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। हमने पढ़ा लास्ट ईयर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों की स्लोप का क्या होता है प्रोडक्ट? m1 इंटू m2 होता है -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है दोनों का स्लोप का परपेंडिकुलर प्रोडक्ट होगा -1 के इक्वल। अब ये टेंजेंट है, इसको m1 मान लो और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर नॉर्मल की स्लोप m2 है और टेंजेंट की स्लोप डिवाइड dx है बेटा, दोनों परपेंडिकुलर है, इक्वल टू हो जाएगा -1। तो m2 यानी नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? -1 बाय डिवाइड dx। तो नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन में क्या थोड़ा सा अंतर है? नॉर्मल में -1 बाय डिवाइड dx आएगा स्लोप की प्लेस पे, टेंजेंट में डिवाइड dx आता है। तो टेंजेंट क्या है? अगर एक पॉइंट दिया है x0 y0 तो टेंजेंट क्या होगी? y माइनस y0 इक्वल टू डिवाइड dx, x माइनस x0। और अगर नॉर्मल निकालना होगा तो y माइनस y0 ऐसे रहेगा, x माइनस x0 ऐसे रहेगा, बट जो डिवाइड dx बेटा वो आ जाएगा -1 बाय डिवाइड dx। क्लियर हुआ? आदित्य क्लियर? रीना क्लियर? करिश्मा, सुलभ, प्रखर, रामायण क्लियर? रत्नेश क्लियर? पारस? यस सर। वो नॉर्मल की इक्वेशन हो गई तो। हाँ, नॉर्मल की क्वेश्चन हो गई और पहले वाली टेंजेंट की क्वेश्चन हो गई। ये टेंजेंट की क्वेश्चन हो गई। और ये कहाँ से आई है? ये 11th वाले फॉर्मूले से आई है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक, बिल्कुल सिंपल, सबसे इजीएस्ट पार्ट है बेटा। और मैं बताऊंगा आपको कि इस पार्ट से किस किस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल, ये मैंने बुक से लिया है बेटा मैंने। अगर हमें एक पॉइंट दिया है x0 y0 और निकालना है नॉर्मल, तो आप डिवाइड dx निकालो, उसमें वो पॉइंट रख दो जिस पॉइंट पर नॉर्मल या टेंजेंट निकालना है, तो इक्वेशन रख दो आप। केवल इक्वेशन ध्यान रखनी है बेटा, अभी मैं आगे नहीं जाऊंगा। अब देखो कैसे क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? y माइनस y0 इक्वल टू dy बाय dx, x0 y0, है ना? ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन। और x माइनस स्लोप क्या होती है? ये स्लोप है। कौन सी स्लोप है? डिवाइड dx x0 y0, ये स्लोप है। तो आपसे स्लोप निकालने को बोला जा रहा है, मतलब आपको डिवाइड dx निकालना है और जहां x है उसमें 4 रख देना है। तो क्या किया हमने? डिवाइड dx निकाला, स्लोप मीन्स डिवाइड dx। अगर टेंजेंट की स्लोप बोल रहा है मतलब डिवाइड dx, और अगर नॉर्मल की स्लोप बोलेगा मतलब -1 बाय डिवाइड dx। तो स्लोप तो टेंजेंट की बात थी तो डिवाइड dx निकाला, ये आ गया। अब चूंकि वो स्पेसिफिकली हमको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि जहाँ x है वहाँ 4 रखना है, तो हमने यहाँ x है वहाँ 4 रख दिए, हमारा आंसर हो गया। वन ऑफ द इजिएस्ट पार्ट है बेटा। अब ये बोल रहा है उस पॉइंट पर स्लोप निकालो इस टेंजेंट की जिस पर x को 2 मीन्स x है वहाँ 2 रखना है। इसने कान जो है दूसरी तरीके से पकड़ा है, निकालना स्लोप ही है टेंजेंट का, लेकिन उसको बोल रहा है x को 2 है, तो डिवाइड dx निकालो और जहाँ x है वो 2 रख दो, बात तो एक ही है। क्या समझ क्लियर? अनामिया क्लियर? यस सर। ये भी ऐसे ही है, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस डिवाइड dx, -1 बाय डिवाइड dx। चूंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में है ये तो आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। जब डिवाइड dx निकालते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है? x अलग दिया है, y अलग दिया है, तो इसमें डिवाइड dx कैसे निकलता है? dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा। तो आपको उस हिसाब से निकालना पड़ेगा ये। चलो इस पार्ट को मैं कल कवर करूंगा। अब देखो, अब आज मैंने क्या किया है, कल बेटा फिर मैं क्लास लूंगा, है ना? टेंशन मत लेना, क्लास अटेंड करिए, क्योंकि तो आज जो हमने ज़्यादा पढ़ लिया, कल और मैं पढ़ा दूंगा और अच्छा।